नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः आप सभी के अपने चैनल द वीकेंड हिंदू पर। मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति किसी के षड्यंत्र और चुप्पी की पोल खोलता है तो उसके बाद के तीखे स्वर विरोधियों को इतना चुप जाता है कि वह अपने कुछ लोगों को गुंडों के वेश में भेजकर सच्चाई बताने वालों के ऊपर हमला भी करवा बैठते हैं। मित्रों, जैसे ही रिपब्लिक भारत के न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी ने पालघर में भीड़ द्वारा की गई साधुओं की हत्या के विषय में प्रश्न पूछा तो सोनिया और कांग्रेसियों को इतना चुभ गया कि रात को अपने गुंडों को भेजकर उसने कार में बैठे अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हमला करवा दिया। मित्रों, यह संविधान बचाने की बात करने वाले लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर हमले करते हैं। मित्रों, आप सभी को मालूम हो कि इटली से आई इस महिला ने अपने शासनकाल में भारत में हजारों ईसाई मिशनरियों का निर्माण कराया और अरबों खरबों रुपए के घोटाले करके विश्व की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में अपना नाम लिखवाया और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को काल्पनिक कहा और राम सेतु को तोड़ने की बात कही। मित्रों, इसके ऐसे कई घृणित कृत्य और कांड है जिसको यदि मैं बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, आप स्वयं समझ सकते हो। आज पालघर में निर्ममता पूर्वक की गई साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या पर यह लेडी मौन बैठी हुई है। मित्रों, अर्नब गोस्वामी ने सही तो प्रश्न पूछा था कि यदि साधुओं की जगह किसी मौलवी या पादरी की हत्या हुई होती तो क्या सोनिया गांधी ऐसे ही चुप बैठती? नहीं मित्रों, ऐसे में यह सोनिया गांधी खूब गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती थी और मोदी, बीजेपी, आरएसएस का नाम लेकर पूरे विश्व में हल्ला मचा रही होती और इन सबको बदनाम करने के लिए अन्य प्रकार से न जाने क्या क्या राग अलापती। मित्रों, यही सोनिया गांधी जो बाटला एनकाउंटर में जब आतंकवादी मारे गए थे तब उसके लिए बहुत आंसू बहा बहा कर रोई थी, लेकिन पालघर में हुई साधुओं की हत्या पर एक शब्द भी नहीं बोली। समझौता ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी आतंकवादी जब पकड़ा गया था उसने गुनाह भी कबूल किया था, लेकिन महज 14 दिनों में उसे चुपचाप छोड़ दिया गया था। इसके बाद इस केस में झूठी तरह से स्वामी असीमानंद को फंसाया गया था। इसी सोनिया की तरह मित्रों एक और महिला जो भारत की प्रधानमंत्री बनी थी जिसका नाम है इंदिरा गांधी, जिसने गौ रक्षा के आंदोलन में दिल्ली में एकत्रित हुए लाखों संतों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें दर्जनों संतों की मौत हो गई थी। अर्नब गोस्वामी पर हुए हमलों के बाद मित्रों एक और कांग्रेसी निर्लज्ज प्रवक्ता है अखिलेश सिंह, जिसको आपने अधिकतर अलग अलग चैनलों पर टीवी डिबेट में देखा होगा, जिसने अर्नब गोस्वामी पर हुए हमले के बाद अत्यंत ही शर्मनाक टिप्पणी की है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर इसके ट्वीट क्या है। तो मित्रों, इन कांग्रेसियों का सदा से ही इतिहास रहा है भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का विरोध करे, सेकुलरिज्म का नाम लेकर हिंदू देवी देवताओं और भगवान पर बेतुके टिप्पणी करना जैसी इनकी अनेक घृणित कृत्यों से हम पूर्णतः अभिज्ञ हैं। आज मित्रों राष्ट्रवादी पत्रकार अर्नब गोस्वामी का हमें समर्थन करना होगा, उनकी आवाज़ को दबने न दिया जाए। आप सभी से अनुरोध है कि ट्विटर, फेसबुक तथा अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पर इनका समर्थन करते रहे। इसी के साथ मित्रों मैं अपने वीडियो का समापन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।